मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सदगति। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके। तो चमारी ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो कहीं चले जाएं। दुखी, हाँ जाता हूं, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज पर। झुरिया, कहीं से खटिया नहीं मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे? कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो न मिले, भला खटिया कौन दे देगा? हमारे उपले सेठे भूसा लकड़ी थोड़े ही हैं कि जो चाहे उठा ले जाए। ला अपनी ही खटोली धोकर दें। गर्मी के तो दिन है, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया, हमारी खटोली पर वह बैठेंगे नहीं? देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है। महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला तो डंडा पत्ते तोड़ लो। झुरिया, पत्तल में बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूं। दुखी, कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे। उनकी बड़ी जल्दी किरोध चढ़ जाता है। किरोध में पंडिताइन तक को छोड़ते नहीं। लड़के को ऐसा पीदा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना, हाँ मुदा तू छूना मत। बूरी गोंड की लड़की को लेकर शाह की दुकान से सब चीजें ले आना। सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून, हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोंड की लड़की न मिले तो बुर्जिन के हाथ पैर जोड़कर ले जाना। तू कुछ मत छूना, नहीं गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने लगा। खाली हाथ बाबा की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय और क्या था? उसे खाली हाथ देखकर तो बाबा दूर ही से दुत्कारते। पंडित घसीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासन में लग जाते। मुंह हाथ धोते 8 बजते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी थी। उसके बाद आधे घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोरी की बिंदु होती थी। फिर छाती पर, बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छानकर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशो उपासन का तत्काल फल मिल जाता। यही उनकी खेती थी। आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। वह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी! छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्री मुख से बोले, आज कैसे चला रहे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूं महाराज, कुछ शायद सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी? घासी, आज तो मुझे छुट्टी नहीं है, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कर आया हूं, यह घास कहाँ रख दूं? घासी, इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई, इसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं
भोजन कर लो, फिर जरा आराम करके चलूंगा। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांसी भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसेले में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब तक 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसे भी जोर से भूख लगी, पर वहां खाने को क्या धरा था। घर यहां से मील भर था, वहां खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएं। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की एक मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छिलकर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहां कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगा था, पर उस गांठ पर निशान तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी उचट जाती। पसीने में तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था। हाथ उठाए न उठते थे, पांव कांप रहे थे, कमर न सीधी होती थी, आंखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किया जाता था। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाता तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का पूरा है। ब्राह्मण लोग हम नीच जाति की तरह तंबाकू थोड़ी ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गोंड भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर, मेहनत तो सफल हुई। उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी दी, पर आग वहां न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता न करो भाई, मैं जाता हूं पंडित जी के घर से आग मांग लूंगा। वहां तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वो दोनों चीजें लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बरोठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रचिक आग मिल जाए तो चिलम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताई ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है। कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे। आग तो है, दे दो। पंडिताई ने भवें चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पन्ने के फेर में धर्म कर्म किसी बात की सुधी ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर न हुआ कोई सराय हुई। कह दो दाढ़ी जहाज से चला जाए, नहीं तो इसी लुआटे से मुंह को जुलस दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उन्हें समझाकर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ? तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई? धरती पवित्र है, जरा सी आग दे क्यों नहीं देती? काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई लोनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताई ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग था और क्या। पंडिताई, अच्छा, इस वक्त तो आग दे देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह कोई घर में आवेगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की झनक पड़ रही थी। पछता रहा था। नायक आया। सच तो कहती हैं, पंडित के घर में चमार कैसे चला जाए? बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। चर चमार थोड़ी ही हैं। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी न आई। इसीलिए जब पंडिताई आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडाई माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी। इतने मूर्ख न होते तो लाद क्यों खाते? पंडिताई चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर को झूंटे देने लगा। उसके मन ने कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार तो ले, घर भर का सत्यानाश हो जाए।
पांव गल गल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खटखट की आवाजें आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यावहारिक क्षेत्र से समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन, 2-4 बच जाएंगे। पंडित, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम शेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, शेर भर तो फिर रहने दो। पंडित ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 ठो लीट ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो जुआर का लीट चाहिए। पंडिताई ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आध घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। इतने में वही गोंड आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े यह गांठ न फटेगी, नाइक हलाकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी पर पूछा डोना है भाई। गोंड, कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं। दुखी, कैसी बात करते हो चिखुरी, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी। गोंड, पचने की तो पच जाएगी, पहले मिले तो। मूंछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया, जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी दे देता है, यह उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन न ले तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखुरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधे घंटे खूब कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी न पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े यह न फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक तो नहीं पड़ती। मैं कब तक इसे चीरता रहूंगा, अभी घर पर 100 काम पड़े हैं। कारपरोज का घर है, एक न एक चीज घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलूं जब तक भूसा ही उठा लाऊं। कह दूंगा बाबा, आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने जोवा उठाया और भूसा ढोलने लगा। खलियान वहां से 2 फरलांग से कम न था। अगर जौवा खूब भर भर लाता तो काम जल्दी खत्म हो जाता, लेकिन फिर जौवे को उठाता कौन। अकेला भरा पूरा जौवा उसे न उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली, मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी जौवे पर सिर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, इतने देर तू करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में संजा कर दी, उस पर सो रहा है? उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल। मुझसे जरा सी लकड़ी भी नहीं फटती, फिर साइत भी वैसे ही निकलेगी। मुझे दोष मत देना, इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गए। पेट पीठ में धंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक न किया था, अवकाश ही न मिला। उठना भी पहाड़ मालूम होता। जी डूबता जाता था, पर दिल को समझा कर उठा। पंडित हैं, कहीं शायद ठीक न विचारें तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। जब भी तो संसार में इतना मान है, शायद की तो सब खेल है, जिसे चाहे बना दे, जिसे चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी घाट के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ मार कसके, और मार कसके मार, अब जोर से मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है। लगा कसके, खड़ा सोचने क्या लगता है। हाँ बस फटा ही चाहती है, दे उसी दरार में। दुखी अपने होश में न था। न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी।
वह थकन, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आधे घंटे तक वह इसी तरह उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के दो चार हाथ पैर और लगा दे, पतली पतली चेलियां हो जाए। दुखी न उठा। अब उसे दिक करना उचित न समझा। पंडित जी ने भीतर जाकर बूटी छानी, सोच गए, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी, चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूं, सब सामान ठीक ठाक है ना। दुखी फिर भी न उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अखड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हक बकाकर बोले, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना। पंडित, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा। पंडिताई ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमरानों में हकला भेजो, मुर्दा उठा ले जाए। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी। केवल एक घर गोंड का था। लोगों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर ही से था। पानी कैसे भरा जाए, चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए। एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं, कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं। उधर गोंड ने चमरोने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी, दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़ जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर चमराने का कोई आदमी लाश उठा लाने को तैयार न हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहां से चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चमारिने थी। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रोब छाया हुआ था, एक भी न मिनका। आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं को सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार न आया। पर ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते, भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है, कहीं कोई दिखा दे। पंडिताई ने झुंझला कर कहा, इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट ली, सबों का गला भी नहीं पकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी। जीता था तो कोई बात न पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सब की सब आ पहुंची। पंडिताई, चमारों का रोना मनहूस है। पंडित, हाँ, बहुत मनहूस। पंडिताई, अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित, चमार था ससुरा की नहीं, खाद अखाद किसी का विचार है इन सबों को। पंडिताई, इन सबों को गिन भी नहीं लगती। पंडित, भ्रष्ट हैं सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार न आया। चमारी ने भी रो पीट कर चली गई। कुछ कुछ दुर्गंध फैलने लगी। पंडित ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ घूंघरा था। पंडित ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गिद्दड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। तो दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सदगति यहीं समाप्त होती है।